खगड़िया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चित्रगुप्त नगर पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार फर्जी दारोगा सुपौल के छातापुर का रहने वाला है और उसका कहना है कि वह ठगी गिरोह का शिकार हुआ है और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उसको खगड़िया ज्वाइन करने को कहा गया था। पुलिस लाइन में ज्वाइन करने पहुंचने पर लिस्ट में उसका नाम नहीं था, जिसके बाद उसे वापस कर दिया गया। उसके बाद से अजय शहर में ही किराए के मकान में रहने लगा और इस दौरान वह पुलिस की वर्दी पहनकर ड्यूटी करता था। गिरफ्तार फर्जी दारोगा की माने तो वह पिछले 3 महीने से पुलिस की वर्दी पहनकर क्राइम सेक्शन के साथ साथ सड़क पर ड्यूटी कर रहा था। इतना ही नहीं, गिरफ्तार फर्जी दारोगा ने बताया कि वह सहरसा में आयोजित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान सहरसा के अभियंता चौक पर ड्यूटी भी कर चुका है। हालांकि पुलिस गिरफ्तार फर्जी दारोगा की बात को सिरे से खारिज कर रही है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के तालपहाड़ी गांव में बच्चे खतरे के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल इस गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन इस विद्यालय से कुछ ही दूरी पर स्टोन क्रशर खदान संचालित किया जाता है, जहां हर रोज खदान में पत्थर तोड़ने के लिए हैवी ब्लास्टिंग की जाती है। रोजाना किए जा रहे इस हैवी ब्लास्टिंग से गाँव के इस प्राथमिक विद्यालय की दीवारें और छतें कमजोर हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह छत और दीवारों में दरारें आ गई है। हालात ये है कि ब्लास्टिंग के चलते छत का प्लास्टर टूट कर गिरने लगा है। दिन रात स्टोन क्रशर खदान में ब्लास्ट होते रहते हैं और फिर ये विद्यालय ढह उठता है। फिलहाल विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है और बच्चे इसी में पढ़ने को मजबूर हैं। कमजोर छत, दरार पड़ी दीवारें और जर्जर भवन हादसे को न्योता दे रहे हैं। वहीं खदानों से उड़ने वाली धूल भी बच्चों को परेशान करती है। यहाँ के बच्चों के साथ शिक्षक भी डर के साए में पढ़ाने को मजबूर हैं। पटना के पालीगंज से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पालीगंज हाई स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के छात्राओं से प्रधानाचार्य अपनी कार का सफाई करवाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से छात्राओं को गाड़ी धोने पर मजबूर किया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन वीडियो पालीगंज हाई स्कूल की गर्ल्स हॉस्टल का बताया जा रहा है और वीडियो में दिख रही गाड़ी स्कूल के प्रधानाचार्य दुलार चंद्र पासवान और छात्रावास अधीक्षक के पत्नी की है। वहीं इस बारे में जब स्कूल के प्रधानाचार्य दुलार चंद्र पासवान से वायरल वीडियो के बारे में जानने की कोशिश की गई, तो प्रधानाध्यापक ने अपना आपा खो दिया और मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी पर उतर आए। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने वायरल वीडियो की जानकारी की बात कहते हुए कहा कि इसकी सत्यता की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है और जांच रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में होली में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। जिले की गंडक नदी के दुर्गम और दियारा इलाके में बालू के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी हो रही है। तस्वीरें बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खेरा गाँव की है, जहाँ प्लास्टिक के ड्रम में शराब छिपाकर जमीन के अंदर रखी गयी थी, लेकिन ड्रोन की मदद से मद्य निषेध विभाग के श्वान दस्ता ने शराब तस्करों के इन भट्टियों को ढूंढ निकाला, जहां से 4200 किलो अर्ध निर्मित शराब बरामद किया गया। इसके साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण, प्लास्टिक के ड्रम और मशीन को भी बरामद किया गया, जिसे इकट्ठा कर आग के हवाले कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। दरअसल गंडक नदी का जलस्तर घटने के बाद इन इलाकों में शराब तस्करों ने अपना ठिकाना बना लिया है। वहीं दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वैशाली में पानी बहाने के विवाद में खून बहा। दरअसल वैशाली में महनार थाना क्षेत्र के अलीपुर हट्टा पंचायत में 2 पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में दोनों ओर से आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि राजेश्वर राय और रविंद्र राय पड़ोसी हैं और अक्सर दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर कहा-सुनी होती रहती है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे घर के पास से पानी बहाने को लेकर कहा-सुनी हो रही है, जो धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो जाती है। इस दौरान हुए इस मारपीट में दोनों तरफ से 2 महिलाएं समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद हाजीपुर सदर रेफर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि राजेश्वर राय और रविंद्र राय के बीच पहले भी
मारपीट की घटना हो चुकी है और दोनों तरफ से थाना में मामला भी दर्ज कराया गया था। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामले को लेकर जांच में जुट गई है। रंगों का त्योहार नजदीक है, लेकिन जमशेदपुर शहर को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मियों की जिंदगी बेरंग है। JNAC के लिए ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मियों को बीते 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है। हालत ये है कि होली के 6 दिन पहले ही ठेकेदार ने अपने सारे मजदूरों को काम से हटा दिया है। काम से हटाए जाने के बाद इन सफाई कर्मियों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। महिला सफाई कर्मियों का कहना है कि होली के त्योहार को लेकर परिवार में बड़ी उम्मीदें थी कि बच्चों को होली के रंग और पिचकारी समेत परिवार में खुशियां आएंगी, लेकिन अचानक काम से हटाए जाने के बाद अब सारी खुशियां ओझल हो गई हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मजदूरों से काम कराने वाले सुपरवाइजर का कहना है कि JNAC ने 7 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में उनके पास इनको काम से हटाने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं था। आपको बता दें कि JNAC जमशेदपुर शहर की साफ सफाई करने के लिए मजदूरों के आउटसोर्स का काम करता है। पलामू में गर्मी आते ही पेयजल को लेकर हाहाकार मच गया है। ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, हालात एक जैसे ही हैं। लोग सुबह से ही डब्बा लेकर घरों से निकलते हैं और नलों पर पानी के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाती है। मेदिनी नगर निगम का आबादगंज तो ड्राई जोन में आता है और यहाँ की महिलाएं पानी के लिए करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे लाइन क्रॉस करके पानी लाने जाती हैं। सुबह से ही लोग टैंकर का इंतजार करते हैं या फिर पानी के लिए इधर उधर डब्बा लेकर भटकते हैं। शहरी इलाके में तो सैकड़ों चापाकल खराब पड़े हैं, लेकिन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग या फिर नगर निगम खराब चापानल की मरम्मती को लेकर भी गंभीर नहीं दिखता है। हालांकि हर बार की तरह शहरी इलाके में पानी की समस्या को लेकर नगर निगम दावा कर रहा है कि इस बार नगर निगम पानी की समस्या से निपटने को तैयार है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि निगम का दावा इस बार सतह पर कितना दिखता है। मोतिहारी में 3 दिवसीय चंपारण रंग और फिल्मोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में अगले 3 दिनों तक दर्जनों लघु फिल्में और कई नाटकों का मंचन किया जाएगा, जिसमें बिहार के कोने कोने से आए कलाकार अपने कई नाटकों का मंचन करेंगे। वहीं देश भर से दर्जनों चुनिंदा लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्मोत्सव का उद्घाटन मोतिहारी के DM और कई अन्य गणमान्य लोगों ने किया। कार्यक्रम के पहले दिन 3 नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें सबसे पहली प्रस्तुति स्थानीय कलाकारों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित थी। वहीं दूसरे एकल नाटक बूढ़ा को देख दर्शकों ने खूब सराहा। इस कार्यक्रम में पटना से आए अक्षरा आर्ट्स के कलाकारों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। नाटकों को देख लोगों ने खूब तालियां बजाई। रोशनाई संस्था के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया जा रहा है और आने वाले 2 दिनों तक मोतिहारी के दर्शक कई शानदार नाटकों और लघु फिल्मों का आनंद उठाएंगे। वहीं कार्यक्रम में फिल्म और कला जगत की कई बड़ी हस्तियां भी शिरकत करते नजर आ रही हैं। गर्मी दस्तक देने लगी है और जमशेदपुर के बागबेड़ा के लोगों को हर साल की तरह फिर पानी की चिंता सताने लगी है और करीब 20,000 आबादी वाले बागबेड़ा में पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। बागबेड़ा में कुल 7 पंचायत हैं और लगभग 35,000 वोटर, लेकिन इस इलाके के लोग हर साल पानी के लिए कुछ इसी तरह परेशान रहते हैं और इसका मुख्य कारण है इस क्षेत्र में पानी का कोई स्रोत न होना। इस इलाके के कई चापाकल और जल मीनार बेकार पड़े हैं और जो जल मीनार चालू हैं, वहां आबादी अधिक होने के कारण पानी के लिए दिन रात नल के सामने बाल्टी, डेगची और प्लास्टिक के जार रखे नजर आते हैं। पानी के लिए लोगों को लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है और लोगों को घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी पीने का पानी मिल पाता है। तस्वीरें बागबेड़ा के हर घुटू की है, जहां लोग पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई साइकिल से तो कोई पैदल ही पानी को ढोकर ले जा रहा है और ऐसा आज से ही नहीं 15 सालों से हो रहा है। हालांकि बागबेड़ा में पानी की समस्या को दूर करने के लिए करोड़ों खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हालत जस के तस है। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के पतौड़ा झील में देश विदेश से कई प्रजाति के पक्षियों का आगमन होता है। जनवरी महीने से यहाँ पक्षी आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये झील पक्षियों से भर जाता है और यही वजह है कि झील को पक्षी अभयारण्य कहा जाता है। उधवा पक्षी आश्रयणी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा भी की जा चुकी है। यहाँ सालों भर प्रवासी और देसी पक्षियों का कलरव देखने को मिलता है। मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी साइबेरियन पक्षियों के कलरव से यहाँ की प्राकृतिक छटा में 4 चांद लग जाता है। पतौड़ा झील करीब 155 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है।
झील में गंगा नदी से नाले के माध्यम से पानी आता है, जिससे साल के 9 महीने उधवा पक्षी आश्रयनी में पानी भरा रहता है। हालांकि गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है। हजारीबाग के डीएफओ को उधवा पक्षी आश्रयनी की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से इसके आसपास रहने वाले लोगों को इसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। गढ़वा जिले के मंजियाब नगर पंचायत में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। चंद्री में स्थित नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ में माता गायत्री, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती एवं वैष्णो माता की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में बैंड बाजा और झांकियों के साथ कुल 2151 कलशों के साथ ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान ये कलश यात्रा गायत्री शक्तिपीठ से निकलकर महामंत्र के धुन पर कई जगहों से होते हुए कोयल नदी के बैलगाड़ी घाट पर पहुंची। 2 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा के दौरान गायत्री महामंत्र के जयघोष से पूरे मंजियाब का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर कलश उठाते हुए महिलाएं और पुरुष जयघोष लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा कोयल नदी के तट पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलशों में जल भरा गया और फिर वापस यज्ञशाला में लाकर कलशों का विधिवत पूजा और आरती कर स्थापित किया गया। हजारीबाग के दारू प्रखंड क्षेत्र की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। JSLPS संस्था से जुड़कर ये महिलाएं दारू के पेटों में उत्पादक समूह भवन में हर्बल गुलाल बना रही हैं। इन महिलाओं की बनाए गुलाल की डिमांड होली में पूरे राज्य में होती है। ये महिलाएं पलाश, गुलाब, उड़हुल, गेंदा का फूल, बीट, पालक, नीम का पत्ता और टेल्कम पाउडर को मिलाकर गुलाल बना रही हैं। यहाँ पर पिछले कुछ सालों से गुलाल बनाया जा रहा है और ये गुलाल केमिकल फ्री होता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस काम से लगभग 25 से 30 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। गुलाल बनाने के लिए इन महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद ये महिलाएं गुलाल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और अब वे दिन रात काम करके अच्छी आमदनी कमाकर घरों में आर्थिक खुशहाली ला रही हैं। गुलाल बेचने के लिए इन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता है, बल्कि प्रशासन की ओर से स्टॉल लगवाकर एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोग होली की खुमारी में डूबते ही जा रहे हैं। होली का त्योहार को मनाने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन का दौर शुरू हो गया है और इसी के तहत नवादा में माहुरी वैश्य सेवा मंडल के लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। माहुरी महिला वैश्य समिति और माहुरी युवा वैश्य समिति ने एक साथ मिलकर होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां वैश्य समाज के लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया और एक दूसरे को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान होली के गीतों पर लोग जमकर थिरके। होली के गीतों पर महिलाएं भी खूब झूमी। इस दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोगों ने रंग गुलाल लगाकर होली मनाई और इस होली मिलन समारोह में सबसे ज्यादा महिलाएं उत्साहित नजर आई। वहीं होली मिलन समारोह के मौके पर समाज के लोगों ने बताया कि होली ही एक ऐसा त्योहार है जहाँ लोग हर गिला शिकवा भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रंगों के इस त्योहार में जमकर एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। होली 8 मार्च को है, लेकिन होली की जश्न की शुरुआत हो चुकी है। आपसी प्रेम और भाईचारे का पर्व होली को लेकर होली मिलन समारोह का दौर शुरू हो गया है। इसी के तहत पटना सिटी के कुम्हारा स्थित अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में बिहार नेत्रहीन परिषद द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय की शिक्षिकाओं और नेत्रहीन छात्राओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भले ही छात्रा इस रंग और गुलाल के रंगों को देख नहीं सकती है, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये छात्राएं होली की खुशी को महसूस कर सकती हैं। वहीं इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मशहूर चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह के अलावे बिहार नेत्रहीन परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने इन छात्राओं के साथ खुशी के पल को साझा किया।
गया में एक शिक्षक के प्रति बच्चों का प्यार देखने को मिला। आमस प्रखंड के सुग्गी मिडिल स्कूल में शिक्षक की विदाई पर स्कूली बच्चे फूट फूट कर रोए। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के रिटायरमेंट पर बच्चे रोने लगे। दरअसल इस स्कूल में सुरेंद्र भगत शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के तौर पर 16 सालों से तैनात थे। इस दौरान इस स्कूल ने खेल प्रतियोगिता में काफी बेहतर प्रदर्शन भी किया। जब सुरेंद्र भगत रिटायर होने लगे तो स्कूल में शिक्षक के फेयरवेल के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने उन्हें हंसी खुशी फूलमाला और तरह तरह के उपहार तो भेंट किए, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ और शिक्षक साथी सब फूल माला पहनाकर विदा करने लगे तो अचानक वहां मौजूद सैकड़ों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। बच्चे लिपट कर उनसे कहने लगे, प्लीज ना जाइए सर। बच्चों की आंखों से आंसू गिरता देख और उनके रोने की आवाज सुनकर वहां मौजूद शिक्षक भी भावुक हो गए। फिर क्या था, सबको भावुक होता देख खुद सुरेंद्र भगत भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और कहा, यही हमारी असल कमाई है। सीतामढ़ी जिले से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मौका शादी का है। कहा जा रहा है कि ये शादी जेडीयू के एक नेता के घर पर हो रही है, जिसमें कानून को ताक पर रखकर एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर डांस कर रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह भोजपुरी गाना सिक्सर के 6 गोली छाती में पर पिस्टल लहराते हुए युवक डांस कर रहा है। आप देख सकते हैं डीजे पर डांस चल रहा है, लेकिन जैसे ही भोजपुरी गाने में सिक्सर का जिक्र होता है, फुल सूट पहना ये शख्स फुल जोश में आ जाता है और अपने पास रखे तमंचे को लहराने लगता है। कहा जा रहा है कि 27 फरवरी को बैरगनिया थाना क्षेत्र के डुमरवाना वार्ड नंबर 7 में जेडीयू नेता आदित्य मिश्रा की बेटी की शादी थी और इसी मौके पर डांस के दौरान जमकर तमंचे पर डिस्को हुआ। इस खंडहर नुमा भवन को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ कौन रहता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जैप के 25 जवानों का ठिकाना है। तस्वीरें गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के कोदाई बाग की है, जहाँ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का पैतृक आवास है और उसी की सुरक्षा के लिए 3 बटालियन तैनात जैप के जवानों की तैनाती है। और ये जवान इसी खंडहर नुमा भवन में रहते हैं, जहाँ पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। इन जवानों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, यहाँ तक कि नहाने के लिए बाथरूम तक की सुविधा नहीं है, जिससे सुरक्षा में तैनात जैप के लगभग 25 जवानों को खुले में नहाना पड़ता है। इस गांव में 500 से अधिक आबादी है, लेकिन मात्र एक ही चापाकल है और वहां से भी गंदा पानी निकल रहा है और इसी गंदे पानी को ग्रामीणों के साथ साथ जवान भी पीते हैं। इन तमाम असुविधाओं को लेकर जवान काफी परेशान है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। रामनगरी अयोध्या में भगवान राम लला का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसमें भगवान राम लला की बालक रूपी आदमकद प्रतिमा आंचल मूर्ति के तौर पर स्थापित की जाएगी और इसके लिए पत्थरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राम जन्मभूमि में लगाई जाने वाली बालक राम की मूर्ति के लिए अब तक अयोध्या में 8 पत्थरों की खेप पहुँच चुकी है, जिसमें 2 पत्थर नेपाल के गंडक नदी से देवशिला के रूप में आए हैं, 2 पत्थर कर्नाटक के मैसूर से आ रहे हैं और इसके अलावा 3 पत्थर हाल ही में राजस्थान से आए थे, जबकि एक और मकराना मार्बल का पत्थर राजस्थान से अयोध्या पहुंच गया है। इन सभी पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर की कार्यशाला राम सेवकपुरम में रखा गया है, जहां पर मूर्ति कला के विशेषज्ञ ने इन सभी पत्थरों के सैंपल लिए हैं, जिस पर रिसर्च किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुरूप भगवान राम लला की बालक स्वरूप धनुषधारी रूप में प्रतिमा बनाई जानी है और उस प्रतिमा के लिए जो सबसे योग्य पत्थर होगा उसी पर ये मूर्ति बनेगी। साहिबगंज के तालझारी थाना क्षेत्र में बाल विवाह का मामला सामने आया है। दरअसल चाइल्ड लाइन को टोल फ्री नंबर से शिकायत मिली थी कि एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शादी कराई जा रही है, जिसकी सूचना जिला उपायुक्त को दी गई। उपायुक्त के निर्देश के बाद पुलिस और चाइल्ड लाइन की तरफ से 4 सदस्यीय टीम शादी को रुकवाने पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों के साथ काफी कहासुनी भी हुई, लेकिन हालात न बिगड़े, इसे देखते हुए मौके पर पुलिस बल को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि एक 12 साल की नाबालिग की शादी कराने की पूरी तैयारी थी। गाजे बाजे के साथ मंडप सजा हुआ था। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन दल बल के साथ शादी को रुकवाने के लिए पहुंचा था और आखिरकार शादी को रुकवाया गया।
फिलहाल नाबालिग लड़की को चाइल्ड लाइन के देखरेख में रखा गया है। वहीं शादी करने आए दूल्हे को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस बाल विवाह जैसे अपराध में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। गुमला के तेलगांव में नवयुवक संघ की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 101 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए, जिसमें 89 जोड़े ऐसे थे जो ढूकू विवाह यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे। दरअसल आदिवासी बहुल गांव में रहने वाले कई युवक युवती शादी का खर्च नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी को चुनकर पारंपरिक रीति रिवाज से शादी किए बिना साथ रहने लगते हैं। लेकिन ढोको विवाह करने के बाद ऐसे दंपति को कोई भी सामाजिक कार्य में शामिल नहीं होने दिया जाता, जब तक वो शादी के बंधन में ना बंध जाए। कुल मिलाकर ऐसे जोड़े साथ तो रह रहे थे, लेकिन रीति रिवाज से शादी नहीं होने से उनको शादीशुदा जिंदगी की खुशी नसीब नहीं हो पा रही थी। ऐसे में जब 89 जोड़ों पर से ढोको का कलंक मिटा तो इनके चेहरे पर गजब की खुशी दिखी। कई जोड़े तो अपने बच्चों के साथ पहुँचे जिनकी शादी कराई गयी। यहाँ ढोल मांदर की थाप पर थिरकते जोड़े और विवाह के सहभागी बनने लोगों के बीच सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो गया। मथुरा में प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। लठमार होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। कहा तो ये भी जाता है कि होली खेलने की इस अनोखे परंपरा का आनंद लेने वाले देवलोक से देवता भी आते हैं। हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर आते हैं, जहाँ उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। यहाँ से हुरियारी एक दूसरे को पगड़ी बांधते हैं, ढालों को सजाते हैं और हंसी ठिठोली के साथ हुरियारिनों को रिझाने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही होली की शुरुआत करते हुए रंगीली गली पहुँचते हैं, होली के गीत और हंसी ठिठोली के बाद होता है नाच गाना और फिर खेली जाती है लठमार होली। इस दौरान नंदगांव के हुरियारे लाठी का बचाव अपने साथ लाई ढाल से करते हैं। ऐसा शायद ही होता हो जब भारी पुलिस की मौजूदगी में एसएसपी और डीएम अपने सामने हो रही लठबाजी का आनंद ले रहे हों। पूर्णिया में मनीष रंजन फिल्मी दुनिया को छोड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने शहर में हैंडलूम के कई आकर्षक डिजाइन के कपड़े बना रहे हैं। साथ ही घर में बैठी दर्जनों महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। पूर्णिया में हाउस ऑफ मैथिली के नाम से मनीष रंजन ने कपड़ों का कारोबार शुरू किया। मनीष रंजन ने निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है। इसके बाद कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में डिजाइनर के तौर पर काम किया। कोरोना काल में मनीष जब मुंबई से पूर्णिया आए तो देखा कि यहाँ कई महिलाओं में हुनर तो है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और तभी उन्होंने हाउस ऑफ मैथिली नाम से कपड़ा बनाने का काम शुरू किया। आज उनके डिजाइन पटना के खादी मॉल, दिल्ली हाट और अब हांगकांग में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फेयर में भी स्टार्टअप के लिए चुना गया है। यहाँ फिलहाल करीब 200 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अभी यहाँ 20 महिलाएं प्रतिदिन काम करती हैं और नई चीजें सीखने के साथ ही महीने में 15 से 20 हजार की आमदनी भी कमा रही हैं। रंगों के त्योहार होली में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पटना में किलकारी के बच्चे हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं, जिससे कि रंगों के त्योहार में मिलावटी रंगों से बचा जा सके। ये हर्बल गुलाल हर तरह के केमिकल से फ्री है, जिससे शरीर और त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दरअसल हर साल किलकारी के बच्चे होली पर हर्बल गुलाल तैयार करते हैं। इस बार हर्बल गुलाल बनाने वाली टीम में सीनियर स्टूडेंट और कुछ दिव्यांग हैं, जो 4 तरह के हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं। पीला हर्बल गुलाल तैयार करने में हल्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो गुलाबी रंग बनाने के लिए चुकंदर और हरा गुलाल बनाने के लिए पालक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रंगों की चमक और खुशबू के लिए अभ्रक और गुलाब जल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर किलकारी के बच्चे फूड कलर से 7 तरह के हर्बल रंग तैयार कर रहे हैं। बच्चों के तैयार किए गए 80 किलो हर्बल गुलाल अभी तक बिक चुके हैं, जबकि कई जगहों के ऑर्डर को तैयार किया जा रहा है।